हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आए हो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन कल के दिन क्या रहेगा, कैसे ब्रेक डाउन सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लगा निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में देखा जाए तो हाई लेवल से एक अच्छा खासा प्रेशर हमें ओवरऑल देखने को मिला है। हालांकि आज के दिन भी निफ्टी की जो शुरुआत हुई एक कैप डाउन के साथ हुई। एक पल के लिए लगा कि यस 22,600 रुपए का लेवल सस्टेन होगा, बट यस 22,600 का लेवल टूटा और ये करेक्शन निफ्टी को 22,418 रुपए के लेवल तक ले गया। हालांकि आज बाजार में जो टॉप लगाट थे वो कहीं आईटी सेक्टर और रिलायंस थे, जिसके चलते इतना बड़ा डाउन मूव देखने को मिला। बाकी देखा जाए तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे दिया और यस इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो कहने की बहुत ही बड़ा कहने की प्रेशर पॉइंट है, क्योंकि अगर निफ्टी अगले दिन भी अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर निफ्टी 22,500 रुपए के नीचे खुलता है तो इसके चांसेस काफी ज्यादा होंगे कि निफ्टी 22,400 का लेवल तोड़ दे। अगर ऐसा हो जाता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को टेस्ट करेगा, जो कि एक्जैक्टली 20,380 के लेवल से हैं, और वो टूट जाते हैं तो गिरावट ज्यादा ज्यादा यानी कि 22,200 और हो सकता है 22,000 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल जाए इस बार, जो कि एक्जैक्टली लो है कहीं कि अपने 16 मई के। तो वहां तक का डाउन मूव भी कहीं ओवरऑल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो व्यू है, जो डेटा है, वो कहीं कि सेलिंग प्रेशर को ही ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है। तो कहीं कि जो ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ गाइस, वो भी कहीं कि फ्लैट से निगेटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी है तो निफ्टी को 22,600-660 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो कल की जो ओपनिंग रेंज रह सकती है गाइस, वो गाइस 22,600 से 22,400 रह सकती है। मैं 200 पॉइंट की रेंज देख पा रहा हूं ऑप्शन डेटा के हिसाब से। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 22,600 का लेवल एक इमीडिएट बेसिस पे एक कॉलेटर का लेवल है, तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। मेरे पे सेकंड हर्डल जो देखने मिल रहा है वो है 22,660 का लेवल, जो कि आज का एक एवरेज हाई है। और देखा जाए तो यहीं पे निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो एक तरह से निफ्टी अगर फर्स्ट रिटर्न में 22,600-660 रुपए के जोन में आता है तो वहां पे दोबारा एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उछाल पे दोबारा बिकवाली प्ले आउट हो सकती है। देखा जाए तो निफ्टी में हम एक हायर हाई हाई लोस के फॉर्मेशन ही देख पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इस जोन से वापस सेलिंग आ सकती है। बाकी निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा अपने 10 डे एक्सपेंशन एवरेज के ऊपर, जो कि 22,660 का लेवल है। तो अगर ये लेवल अगर 10 से 15 मिनट अगर होल्ड हो जाता है तो मेरा मानना है एक तेजी आ सकती है, जो कि निफ्टी को वापस अपसाइड की तरफ ले जा सकती है। और आपका जो प्राइमरी टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 20,800 22,824 का लेवल। बाकी ये तेजी ज्यादा से ज्यादा 23,000 की तरफ वापस जाती हुई दिखेगी, और जो निफ्टी का हाई देखा था हमने 23,100, वो लेवल्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बाकी जिस तरह का सिनेरियो अभी बाजार में बना हुआ है, एक मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया जाए या इवेंट के बेसिस भी देख लिया जाए, जो कि आने वाले हफ्ते में है, उसके चलते मेरा मानना है यहाँ पे वो साइडवेज सिचुएशन, वॉलेटिलिटी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो फिर भी कंफर्मेशन का वेट करिए, या तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए ऐसे मार्केट में जहां मार्केट काफी अनसर्टेन है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। ऑलराइट, तो सावधानी से ही ट्रेड करें। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 20,400-420 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा पुटराइटर का लेवल है, और यहाँ पे निफ्टी ने आज एक अच्छी खासी रिकवरी भी दी। तो ये हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी सेकंड सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ 22,355 के लेवल्स पे। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है एक्जैक्टली 17 मई के लो से, और देखा जाए तो यहीं पे निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो अगर इस मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन या 22,360 रुपए के लेवल अगर टूट जाते हैं तो डाउन साइड बढ़ेगा, और ये गिरावट 50 डे के ब्रेकडाउन के बाद कहीं इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ भी जा सकती है ज्यादा से ज्यादा, जो कि 22,056 के लेवल्स है। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउन मूव भी एक्सटेंड हो सकता है। हालांकि यहाँ पे एक और सिचुएशन भी है जिसको हमें ध्यान से देखना चाहिए, वो है एक राइजिंग चैनल में मूवमेंट। देखा जाए तो निफ्टी एग्जैक्टली इस समय एक राइजिंग चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूं तो एग्जैक्टली निफ्टी ने एग्जैक्टली जब भी इस राइजिंग चैनल के अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है तो मैं कहीं ना कहीं वहां से मैं ओवरऑल हमेशा रिजेक्शन ही देखने को मिला है। और जो इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो लेवल से मेजरली हमने रिकवरी देखी है। तो मेरा मानना है ऐसा हो सकता है कि निफ्टी एक बार के लिए इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, मतलब इस राइजिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, जो कि 22,200 के ही लेवल पे आता है। तो ऐसा हो सकता है कि उन लेवल्स को टेस्ट करने के बाद हम दोबारा अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करें। तो देखो, देखा जाए तो दो जगह है जहां से एक बड़ा मूव आ सकता है। पहला, या तो निफ्टी आज के हाई के ऊपर निकल जाए टेक्निकली 22,660, या तो निफ्टी 22,220 के लेवल्स पे आ जाए। वहां से हो सकता है फिर हमें मेजर रिकवरी देखने मिले, जैसे हमने पहले भी इसी जोन से आते हुए देखी है। ऑलराइट, तो इस चीज को भी देखना चाहिए। ये भी एक यहाँ पे भी एक ऐसा लॉजिक काम कर रहा है। सो दैट्स द थिंग। बाकी जैसे बताया कि डेटा ओवरऑल पूरा सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। तो फिलहाल
इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑल्सो। अगर 22,500 नीचे ही खुलता है तो दबाव बढ़ेगा, बाकी 22,600 660 का लेवल रिगेन करना पड़ेगा, तभी हम कोई रिकवरी देख पाएंगे। अदरवाइज गिरावट 22,200 22,000 तक भी जा सकती है टेक्निकली। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की, डेटा की। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर तब भी सुधरा हुआ था। देखा जाए तो निफ्टी में जहां आईटी और रिलायंस के दबाव बना रहे थे, तो वहीं पे बैंक निफ्टी में इनके प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स और पीएसयू में यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि निफ्टी बैंक को गिरने से बचा रहा था। देखा जाए तो निफ्टी ओवरऑल भले ही 20 डेमा के नीचे है, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने 10 और 20 डेमा को डिफेंड कर रहा है। तो कहने की जो एक उम्मीद है फिलहाल वो बैंक निफ्टी से ही मैं लेके चल रहा हूं। अगर बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर अगर किसी तरह निकल जाए तो कहने की निफ्टी को भी ये कहने की अपसाइड की तरफ खींचता हुआ आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल अब जो एक लेवल बच गया है वो सिर्फ 49,000 का लेवल है। सस्टेन होगा तो एक तरफा रिकवरी भी, एक तरफा रैली भी प्ले करने को मिल जाएगी। हो सकता है फिर निफ्टी 50,000 के लेवल्स को भी फिर निकालने के लिए तैयार हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो देख पा रहा हूँ 49,000 से लेकर के 48,500 की एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 49,000 49,050 जो कि आज का हाई था, ये सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। देखा जाए तो एक्जैक्टली इसी लेवल से हमने वेडनेसडे को भी रिजेक्शन दिया और आज के दिन भी इन्हीं लेवल से हमने रिजेक्शन लेते हुए देखा है। तो जरूरत यही है कि एक बार बैंक निफ्टी इंट्राडे में 49,050 के ऊपर सस्टेन कर जाए। 10 से 15 मिनट अगर इसके ऊपर होल्ड हो जाता है तो मेरा मानना एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको जो पहला टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 49,300 और सेकंड टारगेट 49,639 जो कि एग्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं हमारे 27 मई के। तो इस महीने के जो हाईज हैं वो लेवल्स भी हमें अचीव होते हुए देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये तेजी बैंक निफ्टी को इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई 49,972 की तरफ ले जा सकता है। ओवरऑल 50,000 के लेवल्स, तो वो लेवल्स भी हमें आते हुए दिख जाएंगे अब। तो वहीं पे लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए गाइस तो 48,535 48,500 एक अच्छा खासा पुटराइटर का लेवल है और कल के दिन भी हम यही इन्हीं लेवल्स पे रिकवर कर गए थे। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी रिकवरी यहीं पे दी, तो ये हमारे लिए कल के दिन भी इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी 48,550 500 के जोन में अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे आज की तरह, तो वापस आप रिकवरी ले कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यानी कि इसके 20 डे एक्सपेंशन एवरेज जो कि 48,400 का लेवल है या मैं बोलूं वेडनेसडे का लो है, तो वहां पे आप मेंटेन करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। कहां तक? 49,000 तक। ऑलराइट, अगर वो लेवल निकल गया तो फिर आपको और बड़ी तेजी देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी में अगर कोई प्रॉब्लम आनी है या बहुत बड़ा करेक्शन आना है या कोई बहुत बड़ा दबाव आना है तो इसी जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, अपने आज के और पिछले दिन के लोस को तोड़ना पड़ेगा। ओवरऑल 48,400 के नीचे आना पड़ेगा, चाहे वो इंटरडे बेसिस में हो चाहे डेली बेसिस में क्लोजिंग मिल जाए। तो अगर 10 से 15 मिनट अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो बिग वाली यहाँ पे बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी अपने फर्स्ट टारगेट को हिट कर सकता है जो कि इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि 47,900 के जोन में देखने को मिलता है। टेक्निकली इसका रेफरेंस मैंने 23 मई के लो से ले रखा है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल भी अगर तोड़ देता है तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो होंगे बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपेंशन एवरेज जो कि 47,380 के लेवल्स पे आता है जो कि लो है कहीं ना कहीं 22 मई का। तो वहां तक का ज्यादा से ज्यादा डाउन मूव यानी कि एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है ये 500 रुपए की जो रेंज आप देख पा रहे हैं इसी के आइदर साइड कोई बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, बाकी इवेंट से पहले और यूएस का जीडीपी नंबर भी है और कहीं ना कहीं इंडिया का भी जीडीपी नंबर आना है और यूएस का जॉब डेटा भी है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कल के दिन भी आपको बाजार रेंज बाउंड साइडवेज बिहेवियर दिखाए। मैं तो यही कहूंगा प्रीमियम्स बहुत महंगी है तो कम से कम ट्रेड करें या तो ट्रेड अवॉइड करें, सीधे अगले हफ्ते में ही ट्रेड करें एक्सपायरी के दिन 3-4 तारीख को, उसमें भी आपको एक अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करनी है, ऐसे वोलेटिलिटी से बचना है। ऑलराइट, इंडिया विक्स अभी भी कहीं कि 24 के करीब है जहां पे वोलेटिलिटी आपको दोनों तरफ मूवमेंट दिखाएगी और जो स्कैल्पर होगा वही कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएगा या ऑप्शन सेलर होगा वो अच्छा प्रॉफिट बना पाएगा। कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है क्योंकि। ऑलराइट, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। तो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर बता दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है कोई क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ेस हो, चाहे वो यूएस रिलेटेड न्यूज़ेस हो, चाहे स्टॉक रिलेटेड कोई फंडामेंटल न्यूज़ हो, सारी की सारी हम ट्विटर और टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।